आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स करें, जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे काम करता है और आप कैसे एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर उस स्टॉक की परफॉर्मेंस खराब हो गई तो आपके सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है तब भी आपके सारे पैसे नहीं खत्म होंगे। इसी तरह से अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो आपके पोर्टफोलियो के सारे इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर से जुड़े नहीं होंगे। एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के साथ मैच कर सकें। एक अच्छी पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क होते हैं और कुछ लो रिस्क। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ कैटेगरीज बताएंगे जिनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाली होती है, लेकिन इनमें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल भी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाटा पावर या इंडेक्स फंड इनमें आते हैं। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट आते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट्स लो रिस्क वाली होती है, लेकिन इनमें रिटर्न्स पोटेंशियल भी कम होता है। आमतौर पर आपको इसमें 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आप अपने सेविंग अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन इसमें रिटर्न्स पोटेंशियल भी कम होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप अपने प्रॉपर्टी, REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। REIT एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें क्लाइंट्स के पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। प्रॉपर्टी पे मिलने वाले रेंट को भी क्लाइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यह इन्वेस्टमेंट मीडियम टू हाई रिस्क वाली होती है, लेकिन इसमें रिस्क पोटेंशियल भी अच्छा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोमोडिटीज इन्वेस्टमेंट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाली होती है, लेकिन इनमें रिटर्न पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप कोमोडिटीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको इन कैटेगरीज में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना चाहिए। आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से इन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक अच्छी पोर्टफोलियो में सभी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन इनमें पोर्शन का डिफरेंस हो सकता है। चलिए अब जो भी हमने इस वीडियो में सीखा उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही बड़ा है। एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक बैलेंस पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिनमें से कुछ हाई रिस्क और कुछ लो रिस्क होती है। आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। एक अच्छी पोर्टफोलियो में सभी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन इनमें पोर्शन का डिफरेंस हो सकता है। इस तरीके से आप एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।